नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे आधुनिक काल के प्रश्नों को लेकर के हम फिर उपस्थित हैं। आधुनिक काल बहुत टॉपिक जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है और उसके प्रश्न भी आप लोग यहाँ पे ज़्यादा देख पाएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पे लोकायतन है, चिदम्बरा है, पल्लव है या फिर ज्योत्सना है। आंसर यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा यहाँ पे सही है। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे मुकुटधर पांडे हैं, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। आंसर यहाँ आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें मुकुटधर पांडे, आपका ए हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका ए हो जाता है, बिल्कुल ही सही, छायावाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। द्विवेदी युग है, छायावाद युग, प्रगतिवाद या युग या फिर प्रयोगवाद। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो रहस्यवाद की भावना अगर देखा जाए तो छायावाद में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बी आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ। तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कहाँ, तो ये हो जाएगा मेदिनीपुर, ये आता है पश्चिम बंगाल में। आपका सी हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल ही सही। हृदय की मधुभार काव्य रचना है, किसकी रचना है। शुक्ल की है, प्रसाद की, पंत की या फिर निराला की। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा सही ए, यहाँ पे शुक्ल की रचना ये हो जाती है। हृदय की मधुभार ये काव्य रचना शुक्ल जी की हो जाती है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद या फिर केशव प्रसाद। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा इसमें ये पंचवटी प्रसंग जो है ये निराला की कविता यहाँ पे हो जाएगी। तो बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आकाश गंगा काव्य संग्रह है। तो यहाँ पे एक बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट। तो आकाश गंगा काव्य संग्रह जो है ये किसका हो जाता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा किसका, ये यहाँ पे राम कुमार वर्मा, आपका सी यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही। सप्तपर्णा किसकी कृति है। तो निराला है, प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर पंत। तो सप्तपर्णा एक कृति जो है ये हो जाती है किसकी, यहाँ पे हो जाएगी महादेवी वर्मा की कृति हो जाएगी सप्तपर्णा। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। तो यहाँ पे लक्ष्य किया गया है किसको, ये आपका हो जाएगा सी, निराला को यहाँ पे लक्ष्य किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा प्रेम पथिक जो है ये पहले ब्रजभाषा में थी इनकी रचना, उसके बाद इसको परिवर्तित करके फिर रूपांतरित करके खड़ी बोली में इसको लिखा, मतलब ये रूपांतरित करके ये खड़ी बोली में ये प्रकाशित हुई। अगला यहाँ पे प्रश्न है निराला की जूही की कली उदाहरण है किसका है। मात्रिक का है या फिर वर्णिक या मुक्तक छंद या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तक छंद की ये जूही की कली उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध है, ये आपका सी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। रचना अगर पूछी जाए तो ये निराला की हो जाएगी। किस युग की, तो छायावाद हो जाएगा। पंत की पहली रचना है वीणा है, ग्रंथि है, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना ये हो जाएगी गिरजे का घंटा, ये सी यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला है छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्सर्ग यहाँ पे उत्कर्ष मिलता है। तो विदग्धता का या फिर अभिव्यंजना या फिर चारुता या चमत्कार का। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें अभिव्यंजना देखने को मिलती है, बी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद को किसने विरोध किया है, किसने इसका विरोध किया। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने किया, महादेवी वर्मा या फिर पंत या फिर यहाँ पे अज्ञेय जी ने किया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाता है, महादेवी वर्मा ने किया है। अगला है कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है। उपेंद्र नाथ अश्क हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्ति बोध। तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता काफ़ी प्रसिद्ध रचना हो जाती है निराला जी की। तो यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो प्रिय प्रवास हरिओध जी का हो जाएगा, शांति गीत यहाँ पे प्रसाद का है, आंसू यहाँ पे निराला का है या फिर साकेत यहाँ पे तुलसीदास का है। तो सही जोड़ा इसमें पूछा जा रहा है, ए यहाँ पे हो जाएगा
प्रिय प्रवास यहाँ पे हरिऔध जी का हो जाता है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद अग्रवाल, मुक्ति बोध या फिर निराला। यहाँ पे हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना हो जाती है सतपुड़ा के जंगल। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना एक उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे। तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती यहाँ पे सिया राम शरण गुप्त। तो ये रसवंती यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ये सही नहीं है, मतलब कि यही आपका सही नहीं है, लेकिन फिर भी यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डी यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही। ये रसवंती जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की हो जाती है रचना। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो महादेवी वर्मा निरहार है, मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे कामायनी है, पंत यहाँ पे तोड़ती पत्थर सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे निराला साकेत। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा ये यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है निहार की रचना किसने की है? तो यहाँ पे सही अभी आपको प्रश्न आगे देखने को मिला है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा की ये रचना यहाँ पे हो जाती है और इनकी ये रचना काफ़ी प्रसिद्ध भी है। छायावाद को स्थूल के पर सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रानंद पंत ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद ने कहा है। तो आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन ये हो जाता है, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, काफ़ी आसान प्रश्न है। डी यहाँ पे हो जाएगा, ये छायावादी नहीं है, जबकि यहाँ पे और सारे जो कवि हैं यहाँ पे ये छायावाद के हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनामिका काव्य यहाँ पे लिखा गया है निराला जी के द्वारा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, किसे माना गया है छायावाद की पहली रचना? आंसर आप लोग यहाँ पे करेंगे झरना, यहाँ पे डी हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है बादल राग के रचयिता कौन है? प्रसाद है, पंत है, निराला या फिर महादेवी वर्मा। आंसर यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें ये निराला की रचना यहाँ पे हो जाती है। बादल राग के रचयिता यहाँ पे निराला जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा है, दीपशिखा है, आंगन के पार द्वार, नीरजा। तो यहाँ पे आंगन के पार द्वार जो रचना है ये इनकी नहीं है, ये जहाँ तक है ये अज्ञेय की रचना हो जाएगी। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो सबसे पहले नारी विमर्श के ऊपर किसने लिखा, ये आंसर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी बिल्कुल ही सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना ये यहाँ पे हो जाती है। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मकथा कहकर संबोधित किया गया है? ये आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि किसे कहा गया है एक भारतीय आत्मकथा कहकर यहाँ पे संबोधित किया जाता है अक्सर। तो यहाँ पे आपका ए यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पे ए जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला है जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में है? तो यहाँ पे सधुकड़ी है, अवधी है, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली में है। तो कामायनी किस में लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी, खड़ी बोली में कामायनी को लिखा गया है। किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। गीतिका के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आंसर करेंगे आप लोग। गीतिका के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, निराला हो जाएंगे। गीतिका के रचनाकार कौन है? यहाँ पे निराला जी हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी है, प्रिय प्रवास है, साकेत है या फिर पल्लव। तो यहाँ पे पल्लव नहीं है महाकाव्य, जबकि जितनी भी रचनाएं यहाँ पे और दिख रही हैं ये सब महाकाव्य के अंतर्गत हो जाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है जूही की कली कविता के संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया। तो किसने वापस कर दिया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने इसको बिना मतलब संपादित किए ही इसको वापस कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को यहाँ प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पल्लव
पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। तो ये डी जो आपका है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। तो यहाँ पे कथन असत्य पूछा जा रहा है, पंत भारतेंद्र युग के ना होकर के ये छायावादी युग के यहाँ पे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला की अंतिम कविता है, तो कौन सी इनकी अंतिम कविता है? राम की शक्ति पूजा है कि तुलसीदास की सरोज स्मृति या प्रतोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ? तो ये जो आपकी यहाँ पे रचना जो दिख रही है डी यहाँ पे कि प्रतोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम रचना के रूप में जानी जाती है। किसकी? तो निराला की यहाँ पे हो जाएगी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? दीपशिखा है, यामा है, निहार है या फिर रश्मि है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? निहार। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी रचना हो जाती है? महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संकलन हो जाएगा निहार। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद, ये यहाँ पे रचना किसकी हो जाती है? सुमित्रानंदन पंत की। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, प्रकृति परिप्रेक्षण है, प्रेम चित्रण है, कथा गीत प्रयोग, ब्रजभाषा में रचना? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे ये इसमें डी जो है ब्रजभाषा में रचना, ये यहाँ पे आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला है कि लोकायतन के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमित्रानंदन पंत? तो लोकायतन की रचना यहाँ पे किसी के द्वारा की गई है? यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा डी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि आंसू है, क्या है ये? तो ये एक मुक्तक काव्य संकलन है, आतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो मुक्तक काव्य संकलन जो ये ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का, बालकृष्ण शर्मा नवीन या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर जो यहाँ पे सही हो जाता है वो हो जाएगा इसमें सी, किसका? बालकृष्ण शर्मा नवीन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सही हो जाता है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो यहाँ पे निराला है, नागार्जुन है, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी? तो यहाँ पे सबसे पहले मुक्तक छंद मतलब लिखने की शुरुआत अगर किसी ने की है तो यहाँ पे निराला हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या हो जाता है? ए यहाँ पे सही हो जाता है। जूही की कली से इन्होंने शुरुआत की मुक्तक छंद लिखने की प्रेरणा, मतलब शुरुआत इनकी जो होती है वो किससे होती है? तो ये छायावाद से शुरू हो जाती है। किसने की? तो यहाँ पे निराला हो जाएंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाम पर या फिर सुधाकर द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मन्नन द्विवेदी? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे सबको लगभग ये पता होगा जो आंसर है इसका, ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण यहाँ पे हुआ है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न है, निर्वेद है, आनंद या फिर दर्शन? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। आनंद यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाता है? आनंद हो जाता है। तो इस प्रकार से कामायनी में जितने भी सर्ग हैं उनको सीरियल वाइज याद करना है। कभी भी यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे सही अनुक्रम आप लोग बताएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि निहार, रस्म, सांध्य गीत और उसके बाद दीप शिखा। ये जो आपका आंसर है यहाँ पे क्या सी वाला, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं क्या कि निहार, सबसे पहले जब कोई उठता है सो करके तो तुम्हें निहारता है। उसके बाद रस्म मतलब सूरज की रश्मियाँ जो होती हैं, किरणें, वो उसके ऊपर पड़ने लगती हैं। फिर सांध्य गीत आ जाता है, फिर दीप शिखा। इसी से आप यहाँ पकड़ सकते हैं निहार और रस्म को ऐसे ही याद कर लें, फिर ये आपको सीरियल वाइज, क्योंकि यहाँ पे ये रचना जो है ये सीरियल वाइज अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अविधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यमन की कविता है। छायावाद काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के पर सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कथन असत्य है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है बताएंगे आप लोग।
तो बी यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन आपका, यहाँ पे आपका जो कथन है ये यहाँ पे असत्य हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंद पंत ने भाषा, अलंकार, शब्द, छंद और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। तो युगांत में, लोकायतन में, वीणा या फिर पल्लव में। आंसर यहाँ पे आप लोग करते हैं कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पल्लव जो है ये डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही है पूछा जा रहा है कि कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। अभावों की तीव्र एवं मार्मिकांत का व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा पूछा जा रहा है, कथन सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाता है कौन सा, सी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि ये किसकी काव्य पंक्ति है, ये ही पूछा जा रहा होगा। तो उपयुक्त पंक्तियां हैं तो किसकी हैं ये पंक्ति, आप यहाँ पे आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, निराला की ये पंक्तियां यहाँ पे हो जाती हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। हिम किरीटिनी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास, माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, पथिक यहाँ पे राम नरेश यहाँ पे त्रिपाठी। तो युग्म संगत आपको बताना है। तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे युग्म संगत है। पथिक यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी की रचना हो जाती है, जबकि यहाँ और सारे युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। ग्राम्या सुमित्रानंद पंत, दीप शिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा, कुकुर मुत्ता यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही हो जाता है। ग्राम्या यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत आपका आंसर जो है ये यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य कृति महादेवी वर्मा को यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है। तो यहाँ पे सा और सी में अंतर यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा तो ये यहाँ पे निशीथ है, सांध्य गीत है या फिर गीत गुंज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी बिल्कुल ही सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो निहार है, रश्मि है, नीरजा या फिर गुंजन है। आंसर आप जो यहाँ पे बताएंगे सही वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे निहार भी उनकी रचना है, रश्मि भी उन्हीं की है, नीरजा भी है। तो यहाँ पे गुंजन जो है ये सुमित्रानंदन पंत की हो जाती है। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे किसका ये शीर्षक यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे शीर्षक जो हो जाएगा ये हो जाएगा कामायनी का यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है। महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो ग्रंथि यहाँ पे रचना जो हो जाती है ये यहाँ पे हो जाएगी सुमित्रानंदन पंत की यहाँ पे रचना हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना ये हो जाएगी, तुलसीदास रचना हो जाती है किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि छोड़ द्रुमों की मृत छाया, तोर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन। तो उपर्युक्त चर्चित पंक्तियाँ किसकी हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं ये हो जाती हैं किसकी, सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्ति हो जाती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पुष्टि उसके उत्तरार्ध रचनाकार में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। जयशंकर प्रसाद हैं कि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे जो आपकी जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रवासी के गीत किसकी रचना है। तो प्रवासी के गीत जो रचना यहाँ पे हो जाती है वो यहाँ पे हो जाएगी किसकी, सी यहाँ पे हो जाता है नरेंद्र शर्मा की रचना यहाँ पे हो जाएगी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कुकुरमुत्ता में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से यथार्थवादी चेतना दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी की कवि की कविता में मधुर गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या कहा है। तो किसमें कहा है, यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा ए जयशंकर प्रसाद यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि लहर किस विधा की रचना है, नाटक है, काव्य है या फिर निबंध या फिर उपन्यास है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य के अंतर्गत लहर ये आती है। रचना किसकी हो जाती है, ये जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है। तो इनकी रचना जैसे यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा, ये सब किस युग के हैं। तो ये सब छायावाद युग से संबंध यहाँ पे रखते हैं। डी आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाता है, इसमें डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है। तो उनकी याद में एक ही कविता लिखी गई है, यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध भी है, सबको पता भी है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सरोज स्मृति। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्ति किस कविता से है, इसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे ये आपका सही जवाब हो जाएगा डी भिक्षुक है, और यहाँ पे निराला जी हो जाते हैं। अगला है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जिसकी रचना है, किसकी रचना है। तो ये एक जोड़ी जूता जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये लगभग हर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये धूमिल की रचना हो जाती है, किसकी, संसद से सड़क तक जो है ये एक रचना इनकी ही रहती है, और इनकी ऐसी ही जो पंक्तियाँ होती हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रहती हैं। एक लोग क्या है, रोटी बेलते हैं, एक सेकते हैं, और एक तीसरा आदमी, ये वाला भी आप लोग याद करिए। ये पंक्तियाँ भी काफ़ी इनकी अच्छी हैं, ये पूछी जा सकती हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है यथा तथ्य निरूपण, संवाद शैली, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पे छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे डी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही, प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पे हो जाएगा छायावाद की प्रमुख विशेषता, प्रकृति का मानवीकरण। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसाद किस कृति का अन्य भाषाओं में यहाँ पे अनुवाद हुआ है, लहर में, झरना या फिर कामायनी, स्कंदगुप्त। तो इनकी कौन सी रचना है जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। तो कामायनी इनकी एक ऐसी रचना है जिसको जो है कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन सी जो है रचनाकार के 4 स्तंभों में नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो यहाँ पे हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ये छायावाद के ना होकर के ये द्विवेदी युग के हो जाते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं बताना है कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वीर रस की प्रधानता, ये छायावाद की विशेषता नहीं है। यहाँ पे है कि इसका आधार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रहस्यवाद है, प्रगतिवाद का कि हालावाद है, प्रकृतवाद या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाता है। कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यहाँ पे देखने को मिलता है, किसमें, प्रगतिवाद का आधार हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ ऐसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काल काव्य और रीत काव्य के बीच में था। तो पंक्तियों के लेखक कौन है, कि किसने इसको कहा है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ पे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ ऐसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है। इसमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे किसको यहाँ पे जाना जाता है ये आप लोग बताएंगे। ए यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही, क्या हो जाता है, ए यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो है ये इनका हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है, वह कौन सा है।
आप लोग यहाँ पे आंसर करके बताएंगे जो सही नहीं है। तो प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे साथियों आधुनिक काल के प्रश्नों को आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों आप लोग अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत कीजिए और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ये प्रश्न है पूरा समझ लिए कि 400-500 प्रश्नों की ये एक श्रृंखला है जो आपको यहाँ से एग्ज़ाम में हर हाल में आपको यहाँ से क्या करेगी, बाहर निकालेंगी। आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं हो सकता है आधुनिक काल से। तो आप इसको पूरा देखना ना भूलें। जो भी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता है आधुनिक युग का, वो आप लोग इसका पूरा अच्छे से पढ़ाई करें और इसको जो है देखें कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।